राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में 28 सितंबर सीईटी सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ का क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका 3D से था, वॉल्यूम से था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है एक गोले है जिसका व्यास दिया है, इसको पिघलाकर 4 mm व्यास के एक तार में खींचा जाता है, तो तार की क्या बताएं, लंबाई बताएं। तो सीधी सी बात है, कह रहा है कि गोले को किस में कन्वर्ट किया गया है, तो बेलन में कन्वर्ट किया गया है। तो हमें बताना है कि बेलन की लंबाई क्या है। और किसी भी एक 3D आकृति को दूसरे 3D आकृति में चेंज करोगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो गोले का आयतन है और जो शंकु का आयतन, सॉरी, जो बेलन का आयतन है, वो आपस में क्या होगा, बराबर। अब मैं गोले के आयतन की बात करूं, वह क्या होता है, 4/3 पाई और आर क्यूब होता है। क्वेश्चन में जो आर है, कहने का मतलब जो व्यास है, वह व्यास तो कितना है, 8 है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। तो मैंने कहा 4 का क्यूब, कहने का मतलब 4 गुना 4 गुना 4। अब मैं बेलन के आयतन की बात करूं तो यह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, तो आपने कहा कि सर व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2। व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, यहाँ जो व्यास है वो सेंटीमीटर में है और यहाँ व्यास क्या है, एमएम में है। तो इस वैल्यू को अगर मैंने सेंटीमीटर में ले लिया तो इस एमएम को भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना कि अगर 1 सेंटीमीटर में बात करूं तो टोटल कितने एमएम होते हैं, तो आपने कहा सर 10 एमएम होते हैं। अब मेरे पास 2 एमएम है, मैंने कहा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर के वैल्यू को 2 बार रिपीट करूंगा, क्योंकि ये एमएम है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो सिंपल दोनों में क्या करेंगे, 10 का भाग लगा देंगे। अब ये सेंटीमीटर में रेडियस मेरा चेंज हो गया। और साथ में क्या आता है, एच, ये इसका आयतन होता है। कैलकुलेशन कर लेना है, काम बन जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, चलो, ये 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल, ठीक है। अब मैं अगर एच की बात करूं तो आप क्या कहोगे, सर एच की बात करें तो ये 10 इसके साथ गुना में आ जाएगा। तो इन तीनों को गुना करें 64, और 64 में 10 का गुना करें तो आपने कहा सर 6400, और नीचे में कितना है, 3। तो आपने कहा सर जो ऊंचाई होगी वो 6400/3 होंगी। अब मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको तोड़ लो। कैसे, तो 3 से कितनी बार, 2 बार, 3 से कितनी बार, 1 बार, फिर कितनी बार, 3 बार, फिर कितनी बार, 3 बार। यहाँ क्या बचेगा, 1/3। तो आपने कहा सर 2133 सही 1/3 क्या होगा, सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बातें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 एसआई से है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8,000 रुपए पे साधारण ब्याज को 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए गए कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वह कितना है, 9200 है। आगे क्या कह रहा है कि दर को 3% बढ़ा दो, मतलब जितना भी दर पहले था उसमें 3% अगर बढ़ा दिया जाए तो कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब अब मिश्रधन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मूलधन दोनों जगह सेम है, देखा जाए दोनों जगह टाइम भी सेम है, यहां भी 3 साल और अगले वाले में भी 3 साल की ही बात कर रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है, रेट। मतलब अगर रेट बढ़ रहा होगा पहले से तो ब्याज भी पहले से बढ़ेगा, और ब्याज पहले से बढ़ेगा तो मिश्रधन भी पहले से बढ़ेगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगाना था। अब मुझे एक बात बताओ, पहले जो मिश्रधन था वो मेरे पास कितना था, 9200 था। लेकिन जब रेट 3% बढ़ा, और 3% हर साल बढ़ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितने साल की, 3 साल की। तो एक साल में 3%, तो 3 साल में आप कहोगे कितना परसेंट रेट बढ़ जाएगा। तो आपने कहा कि सर जो ब्याज होगा वो 9% बढ़ जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर ये वैल्यू देखा जाए तो परसेंटेज में है, और यहां हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन किस में करना है, रुपए में। तो हमें सिंपल क्या करना है कि जो मूलधन था, मूलधन कितना था, 8,000। 8,000 का 9% निकाल दे। तो मैंने कहा सर 8,000 का जो 9% होगा वह कितना होगा, 720 रुपया। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर प्रतिशत में ब्याज पहले से 9% ज्यादा आएगा, और रुपए में ब्याज पहले से 720 रुपया ज्यादा आएगा। और पहले मेरे पास जो मिश्रधन था वह कितना था, 9,200। तो इसमें सिंपल क्या करना है, 720 को जोड़ देना है। 720 को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो यह वैल्यू क्या बनेगा, तो आपने कहा सर 9920। मतलब अब जो मिश्रधन होगा वह कितना होगा, 9900 कितने का, 20 का। सही उत्तर हमारे पास क्या होगा, तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बातें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
देखो अगला जो क्वेश्चन है ये भी परसेंटेज का है। सिंपल सी क्या बात कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 20% में 15 को जोड़ना पड़ेगा। आगे कह रहा है 42% अंक प्राप्त करता है, लेकिन जितना भी पासिंग के लिए चाहिए उससे 12% अंक क्या होता है, अधिक होता है। मतलब पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 42% में से 12% को घटाना पड़ेगा। तो हमें कह रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या है। अब देखो सिंपल सी बात कहो तो देखो सिंपल सी कहानी समझना। एक एग्जाम में तीन ही खेम होते हैं, या तो पास हो गए, या तो फेल हो गए, या पास से ज्यादा नंबर आ जाएगा। पास से क्या होगा, ज्यादा नंबर आ जाएगा, यही तो करोगे। या तो पासिंग मार्क्स होगा, या फेल हो गए, या पासिंग से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मैं पास होने की बात करूं, ध्यान देना, मुझे पास होने की बात करनी है तो पहले केस से मुझे कह रहा है कि 20% लाऊं तो मैं 15 अंक से फेल हो जाता हूं। कहने का मतलब अगर 15 और ले आता तो मैं पास हो जाता, ठीक है। दूसरे वाले केस में भी पास होने की बात करूं तो मैंने कहा मेरे पास 42% अंक है, और जितना भी 42% अंक है वह कह रहा है कि उत्तीर्ण होने से 12% क्या है, अधिक है। मतलब अगर मैं इसमें से 12% कम कर दूं तो भी क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। मतलब ये भी मेरे पास पास का डेटा है, ये भी मेरे पास पास का डेटा है, दोनों को बराबर कर दिया। अब मुझे बताओ ये 20% है, यह कितना है, 15 है। इनको घटाओगे तो यह कितना होगा, 30 होगा। यहां से मैं कैलकुलेशन करूं 20% उधर जाएगा तो आपने कहा सर 10% का वैल्यू कितना आया, 15 आया। मैं आपसे पूछूं कि सर 1% का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर 15 बटा कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। मुझसे कह रहा है कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, पास होने के लिए क्वेश्चन में कितना परसेंट चाहिए था, 30%। तो 1% का वैल्यू अगर 15/10 है तो 30% का वैल्यू क्या होगा, तो 15/10 गुना 30। ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 15 या कितना, 45। सही उत्तर क्या होगा कि अब मुझे 45 नंबर चाहिए क्या होने के लिए, पास होने के लिए। अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपए में बेचने से हुई हानि के क्या है, समान है। जब भी ऐसा केस आता है तो सीपी निकालने का जो शॉर्टकट तरीका होता है वो दोनों ही वैल्यू को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। कहने का मतलब 680 में आपको 426 क्या करना है, जोड़ना है, और भाग किसका लगाना है, दो का। दो का ही क्यों, क्योंकि एक बार लॉस और एक बार हानि। मतलब ये कह रहा है कि लॉस और हानि आपस में क्या है, बराबर है। तो रेशियो एक एक का होगा तो वहां टोटल दो कर लेना है। अब इनको जब मैं जोड़ूंगा तो बताओ 680 में अगर मैं 426 जोड़ूं तो आप कह सकते हो सर कितना होगा, 1106। और 1106 का मैं आधा करूंगा तो आपने कहा सर 5, 5 और 3। मतलब उस वस्तु का जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, वह मेरे पास कितना आएगा, तो 553 रुपया आएगा। यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी आगे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है फाइंड द हाफ ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है इसके आधे का 50% निकालना है। आप सबको पता है सर 50% का मतलब भी क्या होता है, आधा ही। मतलब आधे का आधा निकालना है। कहने का मतलब इस 553 में 4 का भाग लगाना है। लगा दीजिए, 4 एकम 4, यह कितना होगा 15, 4 तिया 12, यह कितना हो जाएगा 33। फिर आप कहोगे 4 अठे 32, कितना बचेगा 1। तो दशमलव लगा के 0, 4 दुनिया 8 और 4 पंचे 20। तो आपने कहा कि यह वैल्यू कितना होगा, 138.25, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए, बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर। इसका शॉर्टकट भी क्लास में समझा रखा है कि सॉरी, इसका पूरा मेथड भी क्लास में समझा रखा है, ये शॉर्टकट मेथड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी रेलगाड़ी के इंजन की पहिए की परिधि दी हुई है। कह रहा है 6 सेकंड में वो कितना रोटेशन करता है, 7 चक्कर लगाता है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालें। आपको पता है चाल निकालने के लिए हमें दूरी और समय का पता होना जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपको समय साफ साफ दे रखा है, कितने सेकंड का, 6 सेकंड का। बस आपको दूरी निकालना है, और दूरी निकालने के लिए मैंने तरीका पढ़ाया था क्लास में। क्या करते हैं, जो परिधि होता है और जो चक्रों की संख्या होती है उसको आपस में गुना करना होता है। क्वेश्चन में जो परिधि दी हुई है वो डायरेक्ट कितना दी हुई है, 30/7। और कितने चक्कर लगाएं, 7। तो आपने कहा सर 7 से 7 कैंसिल, तो मेरे पास जो दूरी होगी वह कितनी होगी, 30 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया है। अब मुझे चाल निकालना है तो मैं सिंपल कहूंगा दूरी कितने का, 30 का, और समय क्वेश्चन में कितने का, 6 का। 6 से मैंने वैल्यू काटा, कितना बचा, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो चाल मुझे मीटर पर सेकंड में नहीं बताना, किस में बताना, किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपल आपको इसमें किसका गुना करना है, 18/5 का।
5 से 5 कैंसिल, तो यह वैल्यू बदल गया किलोमीटर पर आवर में, 18 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक समान मोटाई की लोहे की छड़ जिसकी लंबाई इतनी है और भार इतना है। बताओ लोहा का छड़ है तो कैसा होगा? बेलनाकार होगा। बेलनाकार होगा तो मोटाई क्या होगी? त्रिज्या, और जो लंबाई होगी वह क्या होगा? हाइट। और उसके भार की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है, यही तो कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है 5 समान मोटाई की लोहे की छड़ का भार क्या होगा यदि प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 8.4 है। देखो सिंपल सी बात है, जो पहले है ना मेरे पास रड, उसके अगर आयतन की बात करो वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसका वैल्यू 2.4 दिया हुआ है। क्लियर है? ये पहला है तो पहला नंबर दे देता हूं। बाद की बात करें तो बाद वाला जो है ये, इसका आयतन मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकाल कर लाना है। ये मुझे क्या करना है? निकाल कर लाना है। कहने का मतलब जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो निकाल कर लाना है। इसको कुछ भी ले लो, वॉल्यूम 2 ले लो, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू सिंपल सा पुट कर देना। पहले बताओ पाई से पाई कट जाएगा? बोलोगे हाँ कट जाएगा। क्वेश्चन में देखो कह रहा है समान मोटाई रड होगा, तो ये जो मोटाई की बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? व्यास की बात कर रहा है। और व्यास का आधा करेंगे तो क्या होगा? त्रिज्या। तो यहाँ त्रिज्या दोनों जगह क्या है? बराबर है, तो त्रिज्या से त्रिज्या कट गया। मतलब मेरे पास सिंपल ऐसा कैलकुलेशन आया कि पहले वाले की लंबाई दूसरे वाले की लंबाई, पहले वाले का आयतन बटा दूसरे वाले का आयतन। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले वाले की सिंपल लंबाई नहीं लेनी है। ऐसा कह रहा है ऐसे कितने टोटल छड़ लेने हैं? 5। तो यहाँ सिंपल किसका गुना करना पड़ेगा? 5 का गुना करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कर लो। चलिए पहले वाले की लंबाई कितनी है? तो आपने कहा सर 5.6 है। यहाँ 5 समान मोटाई का लेना था आपको छड़, तो 5 का गुना, और दूसरे वाले की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन में दिया है 8.4 बराबर ये वॉल्यूम है 2.4, और यहाँ हमें दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, कहने का मतलब बाहर निकालना है। बाकी काम कैलकुलेशन का 28 दूना 56, और 28 से 3 बार काट दोगे कितना? 84। यहां से अगर मैं दशमलव हटा दूं तो आप क्या लिख सकते हो? नीचे 10। बताओ 5 से यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 2 से इस वैल्यू को काट सकते हो कितनी बार में? तो आप कहोगे सर 12 बार में। इस 2 से इस वैल्यू को कितनी बार में काट सकते हो? इस वाले 2 से इस वैल्यू को कितनी बार में काट सकते हो? 6 बार में। तो यहां कुछ नहीं बचा, तो आपने कहा कि जो भार होगा वॉल्यूम, ये क्या होगा? 6 3 18। तो कहने का मतलब उस छड़ की भार कितनी होगी? 18 होगी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये बात बस समझनी थी कि यहां मोटाई का मतलब व्यास, और व्यास का आधा त्रिज्या, तो त्रिज्या भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है कि गणित की बात कर रहा है, विज्ञान की बात कर रहा है, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, और इंग्लिश की बात कर रहा है। में छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक विज्ञान और गणित के प्राप्त कुल अंक से 140 अधिक है। अधिक और कम का मतलब दोनों का डिफरेंस दिया है। किसका किसका? तो देखो मैथ की बात कर ले, साइंस की बात कर ले, प्लस सोशल साइंस की बात कर ले, प्लस इंग्लिश की बात करें, इसका और डिफरेंस किसका दिया है? तो साइंस प्लस किसका? मैथ का। और यह वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 140 दिया है। मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से ब्रैकेट हटा दूं, यहां से मैं ब्रैकेट हटा दूं तो क्या दोनों माइनस में आ जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल दोनों माइनस में आ जाएगा। मतलब साइंस की बात करें, साइंस से साइंस कैंसिल हो जाएगा, मैथ से मैथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल मुझे सोशल साइंस और इंग्लिश का टोटल पता चल जाएगा कितना है? 140 है। किसका किसका? सामाजिक विज्ञान का और इंग्लिश का टोटल 140 पता चल गया। क्वेश्चन में वही कह रहा था कि सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में प्राप्त उनके अंकों का एवरेज निकाले। तो एवरेज कैसे निकालते हो? तो टोटल बटा आंकड़ों की संख्या। तो आपने कहा सर टोटल कितने हैं? 140। कितने सब्जेक्ट है? 2, 2 का भाग लगा दो, तो आंसर कितना? 70। तो एवरेज क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है? बॉय और गर्ल का 5 और 6। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? लड़के और लड़कियों की संख्या में 20% और 30% की वार्षिक क्या करनी है? वृद्धि। यहां भी 20% बढ़ाना है, और यहां कितना बढ़ाना है सर? 30% बढ़ाना है। तो मुझे बताना है 1 वर्ष बाद रेशियो क्या होगा। मतलब 5 में 20% बढ़ाना 120/100, 6 में 20% बढ़ाना, सॉरी 30% बढ़ाना, तो 6 का 130/100। ये 100 से 100 कैंसिल सर, ये 0 से 0 कैंसिल। और कुछ कट रहा है तो देखो सर 6 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो मैंने कहा 5 में 2 का गुना 10, और यहाँ कितना? 13। तो 1 साल बाद बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना होगा? 10 और 13।
जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। क्लियर है? तो ये तो हमारे किसके क्वेश्चन थे, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे सबका सॉल्यूशन। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।